कप्तान धोनी के इन 3 मास्टर स्ट्रोकों ने किया पंत का माथा फेल। धोनी की इन 3 अविश्वसनीय चालों ने सीएसके में फूकी जान। यार आखिरकार 5 मुकाबले हारने के बाद लगातार चेन्नई सुपर किंग्स अपना पहला मुकाबला आईपीएल 2025 में 5 हारने के बाद जीती है। और वहीं बात करें आईपीएल 2025 की तो वो दूसरा मुकाबला जीते हैं। महेंद्र सिंह धोनी पिछले मुकाबले में जब इन्होंने कमान ऋतुराज गायकवाड़ की अनुपस्थिति में चेन्नई सुपर किंग्स थामी, वहां पे बद से बदतर प्रदर्शन आया तो आलोचक इनके ऊपर टूट पड़े। हेटर्स ये बताते हुए नजर आया कि यार धोनी क्या ही कुछ कर लेंगे। वो टीम अच्छी हुआ करती थी तब धोनी की कप्तानी वाह वाह कही जाती थी, लेकिन ऐसी टीम को लेकर धोनी जिता दें तो कहा जाए। अब महेंद्र सिंह धोनी दूसरे मुकाबले में पूरी तरीके से वक्त, हालात, जज्बात, सीएसके की तकदीर और तस्वीर पलट कर रख देते हैं। और बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ हुए मुकाबले की तो 3 मास्टर स्ट्रोक साफ तौर पे उनकी कप्तानी में देखे जाते हैं, जिसके कारण ऋषभ पंत का माथा फेल हो जाता है। और चेन्नई सुपर किंग्स जो बुझ चुकी थी, जो बुत चुकी थी, जहां पर हर क्रिकेट प्रशंसक मान कर चल रहा था कि चेन्नई बेजान हो चुकी है, उसमें जान फूंक डाली है। अगर हम बात करें सबसे पहले और सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक की तो धोनी ने इन सभी बातों का खुलासा किया है जो बातें मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। धोनी ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कहा कि यार मेरी सबसे पहली और सबसे बड़ी समस्या थी कि पावर प्ले के ओवरों में कैसे रन गति पर लगाम लगाया जाए। ये बड़ी समस्या थी। हम शुरुआती 6 ओवर में ज्यादा खर्च कर दे रहे थे। हाँ, मिडिल ओवर्स में, डेथ ओवर्स में जरूर हम कंट्रोल करके बिलो पार या पार के स्कोर तक रोक विपक्षी टीमों को दे जरूर रहे थे, लेकिन समस्या था कि पावर प्ले के ओवरों में खर्चीले ज्यादा हो रहे थे। जिस वजह से मैंने क्या किया कि आर अश्विन जिनके ऊपर काफी ज्यादा पावर प्ले के ओवरों में दबाव हो जा रहा था, उनको हटाया। ऐसे गेंदबाजों को चुना कि जो पावर प्ले के ओवरों में गेंदबाजी करते हो, जिनके पास अनुभव हो। और फिर यह भी मेरे माइंड साइट में था कि भैया अगर कोई गेंदबाज का ऑफ डे रहा तो नूर अहमद 1 ओवर पावर प्ले के ओवर में कर देंगे, जिससे रंगती पर लगाम लगाया जा सकता है। जिमी ओवरटन का जिस वजह से लाया गया, अंशुल कंबोज खेले, फिर बात करें तो खालिद अहमद इनके पास थे ही। तो ये 6 ओवर निकालने का उनका पूरा प्लानिंग, पूरा समीकरण तय था कि 6 ओवरों में रनगति पर कैसे लगाम लगाया जाए। और हुआ भी ऐसे ही। 6 ओवरों में चेन्नई सुपर किंग्स ने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की। 6 ओवरों में मात्र लखनऊ सुपर जायंट्स 42 रन बना पाई 2 विकेटों के नुकसान पर। यानी कि जो रणनीतियां बनी थी ड्रेसिंग रूम में वो अमल हुई ग्राउंड पर, जिस कारण से चेन्नई सुपर किंग्स को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ एज मिला। बात करें दूसरे उनके मास्टर स्ट्रोक की तो बल्लेबाजी विभाग में युवा खिलाड़ी को खिलाकर आउट ऑफ सिलेबस कुछ लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए दिया। यार जैसे आप खिलाड़ियों को जानते हो, समझते हो, इतने दिन से चर्चाएं चलती हैं उन खिलाड़ियों की, तो आप वीकनेस, स्ट्रेंथ सब कुछ जान जाते हो। गेंदबाज को पता रहता है कहां पर किस लेंथ पर गेंदबाजी करनी है। यही बात कहते हुए महेंद्र सिंह धोनी कहे कि यार सेम चीज, सेम ढर्रे पर हम चल रहे थे, कारगर नहीं साबित हो पा रहे थे। तो मैंने सोचा कुछ आउट ऑफ बॉक्स किया जाए, कुछ अलग किया जाए। बतौर पावर प्ले के ओवरों में कुछ ऐसे बल्लेबाज को खिलाया जाए जिनको लखनऊ सुपर जायंट्स उतना न जानती हो, क्या पता वो अच्छा कर जाएं। और शेख राशिद ने अच्छा किया, बेहतर किया। थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस मैंने क्वेश्चन दिया लखनऊ सुपर जायंट्स को और वहां पर प्रॉफिट हुआ। तो यही इंटेंशन था कि पावर प्ले के ओवरों में रन गति पर लगाम लगाना है, और दूसरा इंटेंशन था कि पावर प्ले के ओवरों में तेज गति से रन बनाना था। दोनों जगह अभी तक हम चूक कर रहे थे और आज के मुकाबले में दोनों बहुत सही सटीक चीजें हुई है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, जिस कारण हम मुकाबला जीते। खासकर रशीद ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की वो काबिले तारीफ रही, उसकी भी तारीफ करते हुए महेंद्र सिंह धोनी नजर आए। तीसरे मुकाबले में रविंद्र जडेजा, अगर तीसरे पॉइंट की बात करें तो रविंद्र जडेजा को अब इन्होंने ये ठान लिया है, मान लिया है कि बतौर फिनिशर ये खत्म है। इनको टॉप ऑर्डर में खिलाया जाए, नंबर 4 तक अगर इनको बल्लेबाजी दे दी जाए तो ठीक रहेगा। और रविंद्र जडेजा के लिए बेस्ट पोजीशन वही है यार। आते हैं, शुरुआत में कुछ गेंदें खेलते हैं, अपने आप को समय देते हैं, तो उस वक्त ये लेट है आपको रविंद्र जडेजा को मिडिल ऑर्डर में शिफ्ट करना, काफी लेट आप कहेंगे, क्योंकि जडेजा फिनिशिंग अब डिपार्टमेंट संभालने लायक खिलाड़ी नहीं रह गए। आपको 10 गेंद पर 30 रन चाहिए, 10 गेंद पर 20 रन चाहिए, और रविंद्र जडेजा आते हैं 10 गेंद पर 10 रन रहते हैं, 12 गेंदों पर 10 रन, तब तक मुकाबला लगभग सीएसके हार जाती है। तो ये जाएं मिडिल ऑर्डर में, अपने आप को समय दें, समय व्यतीत करें, फिर सिचुएशन, स्थिति परिस्थिति के हिसाब से अटैक करने का सोचें। तो ये जो 3 फैसले हैं
ये चेन्नई सुपर किंग्स के हित में साबित हुए। रविंद्र जडेजा के ऊपर से फिनिशिंग डिपार्टमेंट का दायित्व हटाया और पूरी की पूरी जिम्मेदारी अपने ली। बहुत पहले आए, 15 ओवर में ही आ गए। अगर रविंद्र जडेजा को अंत में रखा होता तो फिर जडेजा को भेजते, फिर अपने आते, तब तक कायाकल्प हो गया होता। यानी कि सब कुछ आज ऐसा फैसला लिया गया कि सीएसके के फेवर में साबित हुआ और इन 3 मास्टर स्ट्रोकों ने महेंद्र सिंह धोनी के पहिया चेन्नई सुपर किंग्स में जान फूकी है। ऋषभ पंत का माथा फेल किया हुआ है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है, चेन्नई सुपर किंग्स धोनी की कप्तानी प्लेऑफ में जगह बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।